अध्याय 13 फलश्रुति। इस अंतिम अध्याय में देवी स्वयं अपने भक्तों को यह बताती हैं कि उनके इस महात्म्य अर्थात इस संपूर्ण कथा को सुनने, पढ़ने और स्मरण करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। देवी कहती हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस महात्म्य का पाठ करता है या इसे ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है, चाहे वह शत्रुओं का भय हो, रोग का भय हो या किसी भी प्रकार की विपत्ति का डर। देवी आगे कहती हैं, जो व्यक्ति नियमित रूप से इस पाठ को करता है, उसे धन, सुख, संतान और समृद्धि प्राप्त होती है। उसके जीवन में स्थिरता और शांति आती है। यदि कोई व्यक्ति विशेष अवसरों पर, जैसे नवरात्रि या किसी कठिन परिस्थिति में इस पाठ को करता है, तो उसे विशेष फल प्राप्त होता है। देवी यह भी बताती हैं, जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, उसे युद्ध, विवाद, न्यायालय के मामलों और कठिन परिस्थितियों में विजय प्राप्त होती है। उसके शत्रु कमजोर पड़ जाते हैं और उसके मार्ग की बाधाएं दूर हो जाती हैं। देवी कहती हैं, यदि कोई व्यक्ति इस महात्म्य को याद करता है या उसका स्मरण करता है, तो वह अग्नि, जल, शत्रु और अन्य खतरों से सुरक्षित रहता है। यह पाठ व्यक्ति को हर प्रकार की विपत्ति से बचाने वाला है। देवी यह भी स्पष्ट करती हैं, जो लोग इस महात्म्य का पाठ करते हैं या करवाते हैं, उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। उनके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। देवी आगे कहती हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है और इस महात्म्य का पाठ करता है, वह अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार देवी ने इस महात्म्य के महत्व को विस्तार से समझाया और यह बताया कि यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने वाला एक दिव्य साधन है। अंत में देवी अपने भक्तों को आश्वासन देती हैं, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस महात्म्य को अपनाएगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगी और उसके जीवन को सफल बनाऊंगी। इस प्रकार यह अध्याय पूरी दुर्गा सप्तशती का समापन करता है और हमें यह समझाता है कि इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने से हम हर प्रकार के भय और दुख से मुक्त हो सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया पाठ अत्यंत शक्तिशाली होता है। दिव्य ज्ञान को सुनना और अपनाना जीवन को बदल सकता है। ईश्वर का स्मरण हर परिस्थिति में रक्षा करता है। सच्ची साधना से अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है।